हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज धीरज और आज मैं फिर आया हूँ क्लास 9th के कंपार्टमेंट की बच्चों के लिए कुछ क्लासेस लेके, कुछ टॉपिक्स लेके। ठीक है बेटा। और आपने देखा होगा मैंने कुछ वीडियो क्लास 8 के लिए भी बनाया था, 3 वीडियो। और 8 का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो बच्चे बहुत खुश थे। जनरली मैं 8 के बच्चों के लिए वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट उन्होंने बहुत मेरे से थोड़ी रिक्वेस्ट कर ली थी तो कि सर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। और बेनिफिट उन्हें मिला भी। मैंने पूरी कोशिश करी कि जो मुझे समझ में आता है, मेरा अपना अनुभव कहता है क्लास 8 के लिए। ठीक है, इतने सालों से हम पेपर देखते हैं 8 का भी, तो उस हिसाब से मैंने पेपर के प्रिपरेशन कराई बच्चों की। और बच्चे काफ़ी खुश थे, उन्हें क्वेश्चन मैच मिले। यहाँ से जो क्वेश्चन कराए थे आपके वही क्वेश्चन 2-3 तो सेम आए, और कुछ क्वेश्चन मिले जुले आए। जनरली मिले जुले के ही मैं वादा करता हूँ, सेम की वादा मैं करता नहीं। बुक तुक्के में कभी बार ऐसा होता है बुक का क्वेश्चन ही पेपर में दे देते हैं तो वो सेम क्वेश्चन भी मिला। ठीक है, तो अब क्लास 9 के मैं काफ़ी टॉपिक यहाँ करा चुका हूँ। और आज मैं फिर एक ट्रायंगल का सम कराऊंगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से करा दिया। ट्रायंगल चैप्टर मेरे हिसाब से पूरा हो गया। बुक के क्वेश्चन जो जो मेरे पर रिक्वेस्ट आ रही है मैं करा रहा हूँ। बच्चे ने एक रिक्वेस्ट करी है, क्वेश्चन नंबर 8 है 7.1 का। ये सही वाले क्वेश्चन बताइए, वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा। तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं इसमें, क्योंकि इतना बड़ा कुछ है नहीं। इसके 4 पॉइंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मगर कोई ऐसी बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं है। ठीक है ना। और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। और मेरा मन था कि मैं इसे ना ही कराऊं, बट बच्चों ने कहा सर करा दीजिए एग्जाम में, क्योंकि टाइम आया है। लास्ट जो एग्जाम हुआ बच्चों को बॉयज का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो अब आने के 2-3% चांस बनते, उससे ज़्यादा नहीं बनते। अगर अच्छा क्वेश्चन भी है, मैंने कहा चलो ठीक करवा देते हैं। तो देखिए, ये तो सबसे पहले ये आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें क्या क्या बोल देता है मैं बता देता हूँ। इन राइट ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 8 है ये 7.1 का। ठीक है, कहता है ए बी, अच्छा राइट एंगल है ए बी सी, जिसमें सी 90 डिग्री का है। ये बोल दिया इन्होंने 90 डिग्री का है। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, मतलब ये दोनों बराबर है। एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये और ये साइड बराबर है। ठीक है, कह रहा है सी इज जॉइनेड टू एम, सी इज जॉइनेड टू एम इस तरह से मिलाया गया है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी दैट, ये भी बोल दिया इन्होंने, ये दोनों डी एम बराबर है सी एम, ये भी बोल दिया। ठीक है, तो ठीक है। सबसे पहले ये कहता है कि इन दोनों को कन्वर्जेंट करो, तो साफ दिख ही रहा है कन्वर्जेंट है भाई। ठीक है ना, ये चीज आपको साफ दिख रही है इसके अंदर कि कन्वर्जेंट है, क्योंकि देख रहे हैं आप भाई, ये इसके बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन कट करते हैं एक दूसरे को, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये साइड इसके बराबर, ये साइड है, तो एस ए एस रूल से क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक, चलिए आई एम करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AMC और BMD लिख, तो कुछ भी लिख सकते हो लिखा। सबसे पहले आप एंगल लिख देते हैं, AMC बराबर है BMD। ठीक है, और साइड बराबर है, क्या नाम है, AM बराबर है BM, AM बराबर है BM, और MC बराबर है MD के। ये आपको गिवन है, दोनों ही गिवन है। बाय SAS रूल ट्रायंगल AMC BMD। ठीक है, SS रूल से कन्वर्जेंट होता है। तो ये काम हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का बहुत सिंपल सा हो गया। अब कहता है प्रूफ करिए कि DBC एक राइट एंगल है। इस एंगल को ना राइट एंगल प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं इन दोनों को ना साइड को AC, क्या AC बराबर है BD में, CP से ले सकता हूँ इन दोनों को, और आगे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए। ठीक है ना, अच्छा है। AC बराबर, इसको कोई जरूरत पड़ेगी आगे फर्स्ट में। और
दूसरा मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को ना इसके बराबर लेता हूँ, सीपीसीटी से एंगल ए एंगल बी के बराबर, देखो एंगल ए बराबर एंगल बी के, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एम ए सी बराबर है एम बी डी के, ये भी सीपीसीटी से, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों एंगल जब बराबर है, ये एक तरह से अल्टरनेट एंगल है, जब भी अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होती है, पैरेलल। तो आप लिखेंगे हेयर alternate angles are equal, so BD parallel to AC, ठीक है। तो BD पैरेलल है AC के, ठीक है बेटा। अब देखिए जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो चुकी है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए इंटीरियर एंगल। भाई हम बच्चों को ऑलरेडी करा चुके हैं पीछे भी, मैं चैप्टर 6 का रिवीजन करा था कि जब भी दोनों पैरेलल लाइनें होंगी, ये दोनों लाइनें जब पैरेलल होंगी तो इन दोनों का सम 180 होता है, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल और हिंदी में कहते हैं अंतकोण, ठीक है ना। अच्छा मैं इसे हिंदी में भी लिखता हूँ, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम जाके तो हाँ लिखिए, यहाँ एक अंतकोण बराबर है BD समांतर है इसके, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों एंगल क्या है, दोनों का सम 180 होने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल बी बराबर है एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 1, शॉर्ट नेम लिखा है मैंने, ठीक है ना। पूरा नाम भी पूरा नाम ही लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल डिवाइड हो रहे हैं ना वैसे, तो इसका नाम लिखता हूँ मैं सी बी डी, ठीक है ना, ये सी बी डी, सी बी डी और ए सी बी 180, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। बड़ा सा नाम होता है इसका नंबर, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो वो आप ना लिख के इतना भी लिख देंगे काफी, ठीक है ना, ठीक है। तो सीबीडी क्या है, सीबीडी हमें पता नहीं है, निकालना है हमें, और ये 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है सी नाम देगा ना, ये सीबी 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका सीबीडी 180 माइनस 90 हो गया 90, ठीक है। सीबीडी आपको 90 निकलता है, दो खास पार्ट हमारे हो चुके हैं, पोस्ट करके एक बार नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर का रफ करने वाला हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन में बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है, मैंने इस ट्रायंगल में और ये क्या करा, ये दोनों वर्टिकल पॉइंट एंगल है बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके, तो ऐसे रूल से मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, सीधी मैंने ये दोनों को बराबर ले लिया, इसकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी इसलिए, ठीक है ना। और ये एंगल बराबर लिया मैंने, ये एंगल बराबर लिया इसके, ठीक है ना, सीपीसीटी से, और सीपीसीटी से अगर एंगल बराबर है तो दूसरे रूप से देखिए ऑल्टरनेट एंगल भी है इस लाइन के हिसाब से, तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो अपने आप दूसरा चीज पैरेलल होगी, तो एक चीज होगी दूसरी अपने आप, ठीक है बच्चों, तो एक चीज होगी दूसरी अपने आप ही कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। बेटा देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्या कहता है कि प्रूफ करो डीबीसी और एसीबी कंजेंट है। अब क्या करना है हमें, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल कंजेंट प्रूफ करना है। अगर मैं डायग्राम इसका अलग से थोड़ा सा बना दूं तो मैं ये कहूंगा कि मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है, हो जाएगा। देखिए ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये आपका ये दोनों बराबर हो चुके हैं, यहाँ पे फर्स्ट में फिजिक्स के फर्स्ट में बराबर किया था जो मैंने कहा था काम आएगा, और ये दोनों 90 डिग्री का है हमारा, ठीक है ना। आइए तो एस रूल से ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट ए एंगल डीबीसी और एसीबी फ्रॉम सेकंड पॉइंट करने ये 90 डिग्री पूछना, ठीक है ना। तो बाय एस एस ए एस एस ए एस
भाई मैंने आपको बोल दिया था कि आरएचएस रूल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा आरएचएस रूल ही लगेगा, ठीक है ना। आरएचएस एक मतलब आप कह सकते हो एक अलग सेपरेट रूल है जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, मगर बाकी रूल भी एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि वो आपस में एक कॉमन ट्रायंगल तो है ही ना, ठीक है। एक आम इंसान तो है, जैसे कि कोई बंदा कुछ बन गया तो वो बन गया, ठीक है, उसके लिए वो स्पेशल पोस्ट है। अगर अदर रूप से देखा जाए तो एक आम इंसान की तो चल ही रहा है ना, जो एक आम इंसान डेली रूटीन में अपना नॉर्मल काम करता है वो कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि फ्रेश होना या फिर अदर थिंग्स जो लोग कंपलसरी करते हैं तो वो भी कर ही रहा होगा उस चीज़ को, तो ठीक है, तो वो उसके लिए रूल है एक स्पेशल, मगर अदर रूल तो उसके साथ लगेगा लगेगा, ठीक है। आइए, तो अब बेटा ट्रायंगल हम कह सकते हैं जो कि इतना बोल रखा था बीबीसी कन्वेंट है एसी, ठीक है बेटा। आइए इसका फोर्थ पार्ट भी निपटाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ठीक है, फोर्थ पार्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। ये इसके बराबर है, तो फर्स्ट से ये कॉमन, कॉमन है, इसके लिए कोई रीजन नहीं है ना, और ये 90 डिग्री है क्योंकि फ्रॉम सेकंड में हमने पॉइंट में प्रूफ करा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें क्या लिखता है, ए बी के बराबर कुछ प्रूफ करना है, तो मुझे सबसे पहले ए बी ये रहा, तो मुझे ए बी यहाँ लेना था, बीसी लेना पड़ेगा, तो बीसी बराबर है ए बी सी पी सी, ठीक है। बीसी को हम लिख सकते हैं डीएम प्लस एमसी बराबर ए बी, ठीक है भाई। भाई डीसी को, ये देखिए डीसी है, इसको मैं ये प्लस ये लिख सकता हूँ, डीसी को मैं ये प्लस ये लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है कि दोनों ही बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे, मैं मुझे क्या लाना है, सीएम लाना है, तो मैं इसकी जगह एमसी रख सकता हूँ, एमसी या सीएम बात एक ही है, यहाँ पे लिख दूंगा चूंकि डीएम बराबर है एमसी, तो ये दो एमसी हो गया आपका, ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। पहली बार में ना समझ में आया, दूसरी बार जरूर देखिए, वीडियो को जरूर आइए समझ में, ठीक है। लास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा अगर आपको पूछने हो।